आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। मित्रों, आज की विषय हमारा जो है वो भारतीय संविधान से संबंधित है, जिसके अंतर्गत प्राण न्याय का सिद्धांत क्या है उस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और भारतीय संविधान में इसका महत्व क्यों है, ऐसी क्या वजह है जो प्राण न्याय सिद्धांत का भारतीय संविधान में महत्व है, इसी विषय को हम आज समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको आइला टॉक्स चैनल की वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्व न्याय अर्थात प्राण न्याय को परिभाषित करती है। उक्त धारा के अनुसार न्यायालय किसी ऐसे वाद या मामलों का विचारण दोबारा नहीं करेगा जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसी एक वाद के लिए दोबारा परेशान नहीं किया जाएगा जिसका निर्णय हो चुका है। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो प्राण न्याय का सिद्धांत यानी कि दोबारा किसी वाद का विचारण, ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्व न्याय में दिया गया है। अब प्राण न्याय के सिद्धांत का क्या फ़ायदा है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि मुकदमेबाजी का अंत होता है, यानी एक बार किसी मामले में अगर निर्णय सुना दिया गया है तो दोबारा वो व्यक्ति उसी विषय के ऊपर उसी बात को दोबारा से नहीं लगा सकता है। तो मुकदमेबाजी जो है वो ख़त्म हो जाती है, एक के बाद एक फिर एक ही मामले को रिपीट नहीं किया जाता है। और दूसरा है दोहरे वादे से सुरक्षा होती है। अब दोहरे वादों मतलब कि वही बात की है उन्होंने कि एक बार अगर केस लगा दिया है, एक बार एक केस का डिसीजन आ गया है, अब दोबारा आप उसी केस को नहीं लगा सकते हैं। उसी आधार पर तो आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और आधार है, एक ही मामला है लेकिन आपको कुछ नए बेस उसके मिल गए हैं, नए आधार मिल गए हैं, तो आप लगा सकते हो। लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही चीज़ के लिए आप दोबारा से वाद नहीं लगा सकते हो। और तीसरा, न्याय निर्णीत मामले को सही समझा जाएगा। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, जो फैसला दिया है, उसको सही समझा जाएगा। और चौथा है राज्य के हितों में। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि भारतीय संविधान में प्राण न्याय के सिद्धांत का क्या महत्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में प्राण न्याय के सिद्धांत को निम्न प्रकार से महत्व दिया गया है। अब अनुच्छेद 32 जो किस लिए लगा हुआ है, याचिकाओं के लिए, रिट के लिए, कि आप जो है अगर याचिका लगाते हैं तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप उसको लगाते हैं। तो इसमें जो प्राण न्याय का सिद्धांत है यानी कि पूर्व न्याय का सिद्धांत, वो यहाँ उसके महत्व को बताया गया है। तो क्या बताया गया है, तो हम पहला देख लेते हैं। यदि कोई वाद गुणावगुण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चित किया जा चुका है तो उन्हीं तथ्यों पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है। अगर कोई मामला है जिसमें अच्छी और मतलब सब चीज़ों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, तो फिर वही तथ्य उठाकर आप दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लगा सकते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं और 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। सेकंड, इसका महत्व की अगर हम बात करें तो यदि कोई वाद गुणावगुण पर हाई कोर्ट द्वारा विनिश्चित किया जा चुका है तो उन्हीं तथ्यों पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाया जा सकता है। अब प्राण न्याय का सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर गुणावगुण पर तय नहीं किया गया है तब प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई केस है
जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और उसमें गुण दोषों को नहीं देखा गया है, कोई ऐसी चीज़ थी जो वहाँ छूट गई हो, तो फिर ये सिद्धांत लागू नहीं होगा और उसी बात के ऊपर उन्हीं तथ्यों के बेस पर आप फिर से केस लगा सकते हैं। अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत लगाई गई बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट याचिका में भी प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एकमात्र ऐसी रीट है जिसको कि आप एक बार खारिज होने के बाद दोबारा भी लगा सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने देखा कि प्राण न्याय का सिद्धांत यानी कि पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या है और भारतीय संविधान में इसका महत्व क्यों था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।